अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक के साथ। आज आप सबसे एक बहुत ही अच्छी सी खबर शेयर करने वाली हूँ, यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ ही समझ रहे हैं। जी हाँ, भगोड़ी के हवाले से ही है न्यूज़, और न्यूज़ ये है कि बहुत जल्दी सीमा भगोड़ी का जो बेल है वो कैंसिल होने वाला है। हेमंत पराशर ने कहा था कि ये बेल मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये केस मोमिन सर के हाथ है, तो मोमिन सर ने ये काम मुकम्मल कर दिया है और बहुत ही जल्द, बहुत जल्द, समझ रहे ना, बहुत जल्द ये गुड न्यूज़ आप सबको मिलने वाली है। उसका जो बेल है वो कैंसिल होने वाला है। जी, यही न्यूज़ आप लोगों से आज मैं शेयर करने वाली थी। और उसने लाइव में ये कहा था, जो कि मैं सुबह की वीडियो में आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था उसके बच्चों के बारे में। मतलब भगोड़ी के बच्चों के बारे में हम लोग उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, गलत अल्फाज यूज़ करते हैं। तो किसने गलत अल्फाज यूज़ किया है? सीमा भगोड़ी, ज़रा बताना तो तेरे बच्चों के बारे में। आज तक किसी ने भी तेरे बच्चों के लिए गलत अल्फाज यूज नहीं किया। उस बच्चों को लेके हमसे आवाज जरूर उठाइए। और अच्छा, वो सगा बाप है, रो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, मतलब कि तो वो बराबरी करने की कोशिश कर रहा है गुलाम हैदर भाई की। सगा बाप तो गुलाम हैदर भाई हैं, तकलीफ उनको हो रही है, दर्द उनको हो रही है, वो अपने बच्चों के लिए आंसू बहा रहे। तो लप्पू किस लिए आंसू बहा रहे? तो ये लप्पू किस लिए आंसू बहा रहे? उसके बच्चे हैं, अपने क्या बोलूं, कहाँ से लेकर आया था वो? उसके बच्चे हैं, वो 4 बच्चे हैदर भाई के हैं। तो उन 4 बच्चों के लिए इतना दर्द रखता है वो कि वो रो रहा था कि उसके बच्चों पे, तेरे बच्चों पे गलत बात बोली जाती है, गलत अल्फाज यूज किए जाते हैं। किसने बोला ऐसा? कहानी क्रिएट करके आ गई तू? किसने ऐसा बोला? किसी ने तो ऐसा नहीं बोला। झूठ क्यों कहती है तू? और एक बात और सामने आई है कि ये जो तू मोदी और योगी जी को जो पुकार लगाती रहती है, सदाएं लगाती रहती है, मैं आपकी शरण में आई हूँ, जो पुकारती रहती है दिन रात और माला जपती रहती है। तो ये रिपोर्ट हमें मिली है कि ये कोई योगी जी मोदी जी को से इसको इंटरेस्ट नहीं, ना ही भारत से इंटरेस्ट है। मतलब इंडिया वालों से भी इंटरेस्ट नहीं है इसको, भारत से इंटरेस्ट है ही नहीं, ना ही योगी जी में इंटरेस्ट है, ना ही मोदी जी में इसको इंटरेस्ट है। ये तो ड्रामा करती है कि नागरिकता हासिल करने के लिए ये एक ड्रामा करती है लाइव में और वीडियो में आके। वैसे आम लाइफ में जब कोई से मिलने जाए तो उसकी हकीकत कुछ और होती है। इसका एटीट्यूड जो है वो नीचे नहीं आता और ये किसी भी पर्सन को लिफ्ट तक नहीं कराती है। और योगी जी मोदी जी क्या किसी का भी नाम या इज्जत करना ये मुनासिब नहीं समझती, ये इस तरह रहती है बैक कैमरा। ये है असल में इसकी असलियत। वैसे असलियत तो हम दिन रात आप सबको बताते रहते हैं। वो अलग बात है कि जो इसके गिने चुने चाटुकार हैं वो लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं उसको, या फिर हमें क्या समझा रहे हैं, कौन सा कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन सबको भी मैं जहां तक समझती हूँ अच्छी तरह असलियत पता है। बट पता नहीं कि वो लोग अपनी चैनल के लिए, चैनल को चमकाने के लिए सब काम कर रहे हैं या फिर कोई और मकसद है इन चाटुकारों का। लेकिन हकीकत तो खुल के सबके सामने है। और जो अक्लमंद होंगे ना, जो दिमाग रखते होंगे, वो अब तक समझ चुके होते हैं। बट इसके जो चाटुकार हैं वो तो समझने का नाम ही नहीं ले रहे। तो इससे बात साबित होती है कि ये सीमा की हमदर्दी में नहीं है, बात कुछ और है। और इंडियन यूट्यूबर्स जो है उस पर ये एक्शन लेने वाली है। भाई हम भी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से तू ले ले एक्शन। तो इंडियन यूट्यूबर्स को तो देखती है, जब तो तूने बकवास की अपनी वीडियो में, तो कहती थी मैं किसी को नहीं देखती, झूठ तो इतना बोलती है। तो फिर रिएक्शन क्यों देती है तू जब किसी को नहीं देखती? नहीं दिया करना। और एक्शन क्यों ले रही है, बकौल दे रही कि तुझे तो पता ही नहीं होता किसी के व्लॉग में कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कह रहा है। तो मतलब तू सबको वॉच करती है, देखती है। और हम यही चाहते हैं कि तू हमें देखे, सुने और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। लेकिन तुझे गैरत तो आएगी नहीं, तू तो बेगैरत है। बेगैरती में तूने पीएचडी की हुई है, झूठ की गोदाम। न्यूज चैनल टीवी पे सारे पत्रकारों के साथ बैठकर तू जो बकवासें किया करती थी वो भी तो हकीकत सोशल मीडिया पे मौजूद है। जो कि तू कह रही है कि मैं ऐसे नहीं बोलती पाकिस्तानियों को, वो मुझे कमेंट्स करते हैं गलत तो फिर मैं गुस्से में बोलती हूँ। जाहिर सी बात है, मैं इंसान हूँ, हद होती है एक बात की। हाँ बिल्कुल हद होती है, हर एक बात की एक हद होती है। तुझे बुरा लगा? कमेंट्स आ रहे हैं कुछ दिनों से, तुझे तो बहुत बुरा लग रहा। तू 2 साल से हमारा जीना हराम करके रखी है, हमारे पाकिस्तान के बारे में गलत बोल रही है, 2 साल से हमारे इस्लाम के बारे में गलत बोल रही है। टीवी चैनल पे बैठकर, न्यूज चैनल पे बैठकर तू बकवासें करती थी पाकिस्तान के बारे में, इस्लाम के बारे में, मक्का के बारे में। सोशल मीडिया पे सारी वीडियोस मौजूद हैं।
झुटलाएगी इसको भी झुटला देगी, क्योंकि तू तो झूठी है। पीएचडी इसमें तूने किया हुआ है, मुंह पे झूठ बोल देती है, मुकर जाती है और अपनी तकलीफ यहाँ पे बयान कर रही है, तो तुझे बहुत तकलीफ होती है ना। अपने दर्द का तुझे एहसास है, जिसको तूने दर्द दिया, तकलीफ दिया, उसका एहसास नहीं। तू क्यों आंसू बहाता है? तुझे किसी ने कहा 4 बच्चों को बुलाकर अपने पास रख? किसी ने कहा था? गन पॉइंट पे किसी ने तेरे को कहा कि वो बच्चों को रख, तू पाल, बाप बन? किसी ने नहीं कहा। जबरदस्ती का तू बाप बन के बैठ गया है और जबरदस्ती के तो आंसू बहा के सुना रहा है। अच्छा, तुझे भी आंसू आते, तुझे उन बच्चों का बहुत दर्द है। क्या रिश्ता है तेरा उससे? ना महरम रिश्ता। असल बाप जो रो रहा है उसका तो एहसास ही नहीं है कि असल बाप को कोई हक नहीं। उसके आंसू पे तुम मजाक और बनाता है, बातें करता है। तू असबाब है, तुझे बहुत दर्द हो रही, जबकि झूठ बात है कि बच्चों के लिए किसी ने भी आज तक गलत अल्फाज यूज नहीं किया। और आकर लाइव में भगोड़ी कैसे बोल रही है? इतना दर्द हुआ, सचिन को रो रहा था, मतलब अरे भाई ये क्या बात हो गई? बाप है असल, जिसने पैदा किया उसी से पैदा हुए ना तेरे ये 4 बच्चे, उसे फिर कितना दर्द हो रहा होगा। 4 दिन में लपूर आंसू बहा रहा है बच्चों के लिए, तो वो तो सगा बाप है, उसने तो पैदा किया, उसने अपने पसीने से सींच कर, पसीना बहा बहा कर मेहनत करके रोटी खिलाई तेरे बच्चों को, इतना बड़ा किया था, मेहनत से घर बनाया था, जिसे तू लेकर भागा यहाँ पे, लूट के उसे बर्बाद कर दिया। आज वो पत्थरें तोड़ता है, कहीं का उसे नहीं छोड़ा। और तू एहसास करती है ऐसे लोगों का, ऐसी फैमिली का, इनलीगल फैमिली, करप्ट। हम तो यही कहेंगे कि किसी को भी लाओ, बैठा लो, रख लो, किसी के भी घर को बर्बाद कर दो और नाच गाने में मशगूल हो जाओ। पाकिस्तान पे उंगलियां उठाना बहुत आसान है, हर कोई उठा लेगा भाई, फौरन उठा लेता है, लेकिन अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकता कि वहाँ की सरकार क्यों नहीं स्टेप ले रही है, क्यों नहीं हैदर भाई को वीजा प्रोवाइड कर रही है। सब कह रहे पाकिस्तान की सरकार आंख बंद करके बैठी हुई। ठीक है, पाकिस्तान की सरकार आंख बंद करके बैठी हुई, भाई भारत की सरकार की तो आंखें खुली हुई है ना, क्यों नहीं वीजा दे रही है हैदर भाई को? आपकी सरकार तो बहुत अच्छा काम करती है, तो जल्दी से वीजा दे दे ताकि आए और वो अपने बच्चों को ले जाए हैदर भाई, और इस भगोड़ी से आप लोग की भी जान छुड़ा दे। वैसे तो बहुत जल्दी इस केस का फैसला होने वाला है, 25 दिन ये रहेगी जेल में, उसके बाद इसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बिग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज दे रही हूँ। और रही बात जो इसके बेल वाली बात थी, हेमंत पराशर ने कहा था कि मैं बेल कैंसिल नहीं करा सकता, इस काम को लेकर मोमिन साइड ने काम मुकम्मल कर लिया है। बहुत जल्दी इसका, बहुत जल्दी यानी कि बहुत जल्दी, आप बात समझ रहे ना, बहुत जल्दी ये बेल इसकी कैंसिल होने वाली है और उसके बाद इसे जेल होगी, उसके बाद ये डिपोर्ट कर दी जाएगी और जो 4 बच्चे वो हैदर भाई को मिल जाएंगे। और इसका झूठ सच का जो टोकरा है ना, वो जब खुलेगा तो फिर आप लोगों को अंदाजा होगा और पता चलेगा कि हकीकत क्या थी। उन चाटुकारों को खास के पता चलेगा, और शायद उन्हें अभी भी पता है, बट वो सच को ढांककर झूठ की सच बनाकर हमें समझाने की कोशिश कर रहे होते। तो खैर ये उनका मसला है कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, जबकि हकीकत सबको पता है। उन चाटुकारों को भी पता है कि सीमा सच्ची है या झूठी है, या फिर सीमा इस तरह घुसपैठी घुस के इंडिया में बैठ गई तो उससे फायदा उठाया जा रहा है। हम यही कह सकते हैं, क्योंकि सच्चाई अंधे को भी नजर आ जाएगी, बिना आंख वालों को भी इसकी सच्चाई नजर आ जाएगी कि ये महामक्कार औरत है, झूठी है, फरेबी है, लूट कर हैदर भाई को यहाँ आकर बैठ गई है 4 बच्चों को लेकर, और उस बच्चों पर नाक बन करके बैठा हुआ है सचिन चमार, जो कि अपने आप को बाप बनाने की कोशिश कर रहा है, नाजायज बाप। असल बाप की तकलीफ को नजर नहीं आती, उसके आंसू को दिखाने की कोशिश कर रही थी भगोड़ी लाइव में कि सचिन बहुत रो रहा था। वो रोए धोए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा जो मुजरिम है ना वही है। अगर वो तुझे सपोर्ट नहीं करता, वहां से नहीं बुलवाता, तो आज तू आके यहाँ पे भारत में बैठी नहीं होती और हम पाकिस्तानियों पे इतनी गंद बात नहीं बोली जाती। तो तुम दोनों इस चीज में बराबर के शरीक हो, समझ में आया? वो अपने मुल्क को बदनाम करवा रहा है और तू अपने मुल्क को बदनाम करवा रही है। तो तुझे सिर्फ सब बोलते हैं, ट्रोल करते हैं, सचिन तो को तो अक्सर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, हम पाकिस्तानी नहीं छोड़ेंगे। मुस्लिम बराबर का सचिन चमार भी है, उसे भी सजा मिलनी चाहिए और इंशाल्लाह उसे भी मिलेगी, उसकी फैमिली को भी मिलेगी, नेत्रपाल को भी मिलेगी, जिन्होंने सपोर्ट किया तुझे और अपने घर में बना दी और इलीगल शादी कराई। तो इन सब खेल का तमाम होने वाला है, बहुत जल्दी ये ड्रामा क्लोज होने वाला है और
सीमा भगोड़ी की असलियत भी आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगी। अब तो वो खून के आंसू रोती है, बट लाइव में या फिर वीडियो में बड़ी हंस हंस के दिखा रही होती है और आई लव यू बोल रही होती है। एक्टिंग तो देखो उसकी, वो कहते हैं ना बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, वो वाला हिसाब इसके साथ लगता है। माँ बेटा लव सिखा रहे होते हैं सबको। पता है घर में छोटे बच्चे भी व्लॉग देखते हैं, उसके खुद के भी बच्चे देखते होंगे। क्या ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है? क्या अपने बच्चों को तरबियत दे रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये उसका मसला है, वो आवारगी फैलाने की फुल ट्रेनिंग में है और सबको ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रही है और ये वाला पैगाम पहुंचा रही है कि भाई भाग जाओ, शादी कर लो, उसके बाद सोशल मीडिया यूज करो, उसके बाद कैमरे में आ जाओ और आई लव यू और करते रहो। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, कोई हदूद ही नहीं है। तो बस आज ये छोटी सी बिग न्यूज आप लोगों को देनी आई थी। छोटी तो नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी बिग न्यूज है कि इसका बेल जो है वो कुछ ही दिनों में कैंसिल होने वाला है। और आज की ये न्यूज आप सबको पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जिन्होंने अभी मुझे न्यू ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप सब इतना प्यार देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, आपके लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखा कीजिए और इसी तरह प्यार मुझे देते रहिए। अल्लाह हाफिज।